साहिर लुधियानवी की ये प्रसिद्ध कविता आपने जरूर सुनी होगी। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। आपको अपने साथी की जरूरत कब पड़ती है? जब आप मुश्किल के दिनों में होते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिलहाल मुश्किल में है। मुश्किल कैसे है? तो ये भारत लाइव की टीम आपको बताई थी कि नीतीश कुमार के लिए आगे कुआं पीछे खाई की जो है नौबत है। एक और जहां बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी मुंह के धागे में बंधे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और साफ कहें तो लालू प्रसाद यादव जी बार बार अलर्ट टोन बजा रहे हैं कि फैसला लीजिए। ऐसे में 3 दिन का तो अल्टीमेटम भी दे दिया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने। नीतीश कुमार जी मुश्किल में, लेकिन कहीं से भी उन्हें मदद नहीं मिल रही थी। नीतीश कुमार जी सोच रहे थे कि क्या करें नहीं करें, लेकिन होता है ना कि डूबते को तिनका का सहारा। ऐसे में नीतीश कुमार जी के पुराने साथी वापस जो है लौट आए हैं नीतीश कुमार के साथ। अब आप सोच रहे हैं कौन से साथी और कौन से कैसे लौट आए, या तो टेक्निकल टर्म है। इसको समझने के लिए आपको भारत लाइव का ही एपिसोड देखना पड़ेगा, बाहर समझ भी नहीं आएगा। चलिए बताते हैं क्या कुछ हुआ। प्रशांत किशोर याद है आपको, फिर से बिहार की राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो है पर्दे के पीछे फिलहाल हैं। आगे आने की चर्चा थी, राजनेता की भूमिका में आने की चर्चा थी, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल अपने इक्को को भेज रहे हैं। ऐसे में अभी हमने देखा कि कांग्रेस में जो जिग्नेश मेवानी है, साथ ही साथ कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, उनके शामिल होने की बातें आ गई है। तिथि भी निर्धारित हो गई है, 28 सितंबर को हो जाएंगे। नीतीश कुमार जी इधर मुश्किल में। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो प्रशांत किशोर जी है उनका एंट्री बिहार में और प्रत्यक्ष रूप से हो गया है। अब समझिए, प्रशांत किशोर जी का बिहार में एंट्री होता है तो सबसे बड़ा फायदा किसे जो है मिलेगा? नीतीश कुमार को। अब आप कह रहे होंगे कि नीतीश कुमार जी को कैसे फायदा मिलेगा? नीतीश कुमार जी से तू मैं करके ही तो बाहर गए थे और बहुत सारी बातें कह करके गए थे, ट्विटर पर लिख दिया था, पिन कर दिया था ट्वीट को। अब तो ये सब बात कहेंगे, लेकिन अब याद कीजिए, जब आप बात प्रशांत किशोर जी की करते हैं तो प्रशांत किशोर जी का जो है झगड़ा, मतलब राजनीतिक जो झगड़ा है, वो नीतीश कुमार जी से सीधे तौर पर नहीं था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, सीधे तौर पर आरसीपी सिंह जी से था। अगर आप देखते हैं तो प्रशांत किशोर जैसे ही बिहार की राजनीति में आते हैं, छात्र राजनीति पर ज्यादा ध्यान देते हैं और पटना यूनिवर्सिटी में जाकर के छात्रों के बीच जाकर के बैठते हैं और जदयू को बड़ा सीट जो है जाकर के दिला देते हैं। ये बात आरसीपी सिंह जी को नहीं जचती है और आरसीपी सिंह जी इसको तोड़ने में लग जाते हैं। ये कहा जाता था कि आरसीपी सिंह जी जदयू के पावर सेंटर हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर जी जैसे ही आए तो उनका जो एक छवि है जदयू में, जदयू के संगठन को लेकर के, संगठन को मजबूत करने को लेकर के, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी हो रही थी। ऐसे में आरसीपी सिंह जी की स्वाभाविक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जो प्रशांत किशोर है उनसे नहीं बन रहा था। ऐसे में प्रशांत किशोर जी किस प्रकार से जदयू से अलग हुए थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बने थे, राजनीतिक सीट भी उन्हें मिली थी, लेकिन उसके बाद कैसे अलग हुए थे, ये तमाम चीजें हमने देखी थी। लेकिन अब आरसीपी सिंह जी का जदयू से डब्बा पैक हो गया है। सीधे तौर पर देखें तो जदयू के संगठन में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में ललन सिंह जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में उमेश सिंह कुशवाहा जी हैं। आरसीपी सिंह जी का सीधे तौर पर संगठन पर कोई जोर नहीं चल रहा है। फुल कंट्रोल ले लिए हैं जो ललन सिंह है राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। तभी तो हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा बार बार कहते हैं कि जदयू में वर्तमान में भूमिहार राज चल रहा है। ऐसे में ललन सिंह जी जो है वो अपना काम कर रहे हैं। ऐसे में इधर प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एंट्री ले रहे हैं, कांग्रेस की तरफ रुझान कर रहे हैं, कांग्रेस में भेज रहे हैं अपने लोगों को, और जो कन्हैया कुमार जिग्नेश मेवानी उसे कांग्रेस में शामिल करा रहे हैं। पर्दे के पीछे प्रशांत किशोर की ही बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार से जरूर सहानुभूति रखेंगे। इसलिए भी क्योंकि आरसीपी सिंह जी अब जदयू में उनका जो है वो कद नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार जी और प्रशांत किशोर जी के बीच में किस प्रकार की सहज जो है रिश्ते हैं, ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि नीतीश कुमार जी के साथ कन्हैया कुमार मुलाकात करते हुए नजर आए थे। उस दौरान भी चर्चा हुई थी कि किस प्रकार से वे जो है कन्हैया कुमार जदयू का दामन थाम लेंगे, लेकिन तभी जो है बातें सीधे तौर पर नहीं हुई। लेकिन अब कांग्रेस में आ रहे हैं तब भी फायदा नीतीश कुमार को ही होना है। अब आप कहेंगे, यहां सवाल उठाएंगे कि जब महागठबंधन में कांग्रेस है तो फायदा नीतीश कुमार को कैसे होगा? तब याद कर लीजिए,
बहुत लाइव की टीम आपको बार बार बताती है कि कांग्रेस में नीतीश कुमार जी ने एक रिजर्वर बना करके रखा है, जिसे इमरजेंसी के वक्त बटन दबाते ही यूज करना है। और जब अगर बड़ी भूमिका में कांग्रेस में कन्हैया कुमार आएंगे तो ऐसे में नीतीश कुमार जी और कन्हैया कुमार के रिश्ते कैसे सहज है, ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। दोनों एक दूसरे के जो है अच्छे हैं, उनके रिश्ते जो है मधुर हैं आपस में। ऐसे में अगर बात करें तो कांग्रेस की वर्तमान स्थिति को देखें तो बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। तो तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव को लेकर के एक ओर जहां कांग्रेस ने दावा ठोक दिया है, वही दूसरी ओर राजद और तेजस्वी यादव जी ने भी दावा ठोक दिया, यानी कि महागठबंधन के भीतर कांग्रेस और राजद में सीधी भिड़ंत हो रही है। इस बात को लेकर के अभी मनमुटाव चल रहा है। और एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये कि नीतीश कुमार जी के संपर्क में कितने विधायक हैं कांग्रेस के, ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। अब समझिए, अगर कन्हैया कुमार जी जो कि नीतीश कुमार जी के जो है सहानुभूति रखते हैं, नीतीश कुमार जी से, बिहार के मुख्यमंत्री से, वे आते हैं तो सीधे समझ सकते हैं कि फायदा कहां नीतीश कुमार जी को होना है। तो ऐसे में जैसे ही नीतीश कुमार जी को मुश्किल में देखा है उनके पुराने साथी प्रशांत किशोर जी ने, तो अपने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए बिहार में वे एंट्री कर गए हैं, कन्हैया कुमार के माध्यम से कांग्रेस में एंट्री कर गए हैं और जिग्नेश मेवानी के माध्यम से कांग्रेस में एंट्री कर गए हैं। अब समझिए, इसका अप्रत्यक्ष रूप से फायदा सीधे तौर पर नीतीश कुमार जी का दिख रहा है। जो है भारत लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसका जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।